नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके पास एक नैनो है, पहले ओनर आप ही थे, आप इन्हें परचेस किया, आप ही चलाते हैं, तो आप अच्छे प्रकार से जानते हैं आपके गाड़ी में क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। लेकिन अगर आपने एक सेकंड हैंड नैनो को परचेस किया है तो आपको कुछ नहीं पता उसके इंजन में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है। कि हाँ, क्योंकि देखिए हमारी कार के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको अगर निकाल भी दिया जाए तो भी हमारी कार जो है वो चलती ही रहती है। तो देखिए उसमें से एक ही होता है थर्मोस्टेट वाल्व। अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर ये थर्मोस्टेट वाल्व नहीं भी लगा हुआ है तो भी आपकी जो कार है वो चलती ही रहेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको फटाफट से बताऊंगा कि ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये किस प्रकार से हमारी कार में काम करती है, और आपको ऐसे टिप्स भी मैं बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से जान पाएंगे कि ये जो थर्मोस्टेट वाल्व है आपकी नैनो के अंदर लगी हुई है या नहीं। क्योंकि देखिए ये उस प्रकार का पार्ट्स नहीं है जो कि आपने इंजन के बोनट को खोला और देखकर जान गए कि आपकी टाटा नैनो के अंदर ये जो वॉल्व है या लगी है या नहीं है। और तीसरा आपको ये भी बता दूंगा कि यार जब ये वॉल्व खराब होती है तो आपको कैसे पता चले कि यार हाँ ये जो हमारी गाड़ी में जो फॉल्ट है ये इस वॉल्व का ही है। और चौथा आज की वीडियो में ये भी बात कर लेंगे कि जब ये वॉल्व हमारी टाटा नैनो के अंदर नहीं लगी होती है जिन गाड़ियों के अंदर, तो उनमें क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और लास्ट में एक अहम चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा जो कि बहुत सारे मैकेनिक और जो दुकानदार जो इसको बेचती है उनको भी इसके बारे में नहीं पता है। तो प्लीज़ आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिंटू और आप इस वक्त है अपने ही यूट्यूब चैनल मिंटू रोडस्टर पर। तो चलिए वीडियो को हम आगे शुरू नहीं करते हैं क्योंकि हर बार की तरह वीडियो हमारी ऑलरेडी स्टार्ट ही है। देखिए थर्मोस्टेट वाल्व का जो काम होता है ये होता है हमारे इंजन के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। क्योंकि देखिए हमारे इंजन का एक टेम्परेचर होता है मेंटेन जिस पर कि हमारी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करती है। अगर जब टेम्परेचर उससे बढ़ने लग जाता है तो हमारी गाड़ी हीट होना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम पर ये जो वाल्व है ये खुल जाती है और जो इंजन के अंदर जो कूलेंट होता है वो रेडिएटर के साथ सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। कूलेंट गर्म रेडिएटर के पास वापस जाता है, वहां से ठंडा होकर फिर दोबारा इंजन में जाता है। तो ये उस साइकिल को चलाने में ये अहम रोल अदा करता है। तो जब वो टेम्परेचर फिर से दोबारा ठंडा हो जाता है तो ये वॉल्व फिर से बंद हो जाती है। जब वो टेम्परेचर फिर से गर्म हो जाता है तो ये वॉल्व दोबारा से खुल जाती है। तो इस प्रकार से थर्मोस्टेट वॉल्व जो है काम करती है। और अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर ये थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं लगी हुई है तो आप कैसे जानेंगे वो मैं अब आपको बता देता हूँ बड़ी आसानी से। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी टाटा नैनो के इंजन को स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि मैं अभी अपनी टाटा नैनो के इंजन को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पीछे का पैनल उतरा हुआ है तभी कुछ साउंड आपको ज़्यादा आई होगी। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, जैसे ही आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि देखिए भी गर्मियों का टाइम है, हमारा इंजन भी जल्दी से गर्म हो जाता है। तो अगर हमारी टाटा नैनो के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो अब जैसे ही देखिए इस आप देख सकते हैं ये मेरा ब्लोअर फैन का स्विच है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ। एसी हमारा इस टाइम ऑफ कर दिया मैंने एसी को। तो ये टेम्परेचर की नोब आप ब्लू पर देख रहे हैं, जैसे ही मैं इसको रेड पर लेकर के जाऊंगा यानी कि इस वक्त ये हीटर का काम करेगा। तो आप देखेंगे कि यार मेरे पास इस वक्त गर्म हवा आनी स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये गर्मियों का टाइम है, इंजन जल्दी से गर्म हो चुका है। तो इसका मतलब मेरी टाटा नैनो के थर्मोस्टेट वाल्व से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, थर्मोस्टेट वाल्व इसमें लगी हुई है और प्रॉपर काम कर रही है। क्योंकि देखिए अगर आपकी गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व नहीं लगी हुई, निकाल दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो हीटर है वो वर्क ही नहीं करेगा। आपके जब टेम्परेचर की सुई को आप नोब को जब आप रेड पर भी लेकर के आएंगे तो भी हीटर में से गर्म हवा बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़ी बहुत हवा गर्म आ सकती है लेकिन वो 15-20 मिनट आधा घंटा जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म होगी उस टाइम पर ही आपको थोड़ी बहुत गर्म हवा फील होगी। लेकिन अगर आपकी थर्मोस्टेट वाल्व बिल्कुल लगी हुई है तो आपको 2 से ढाई मिनट में या फिर सर्दियों में 3 से 4 मिनट में आपको ये गर्म हवा आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी टाटा नैनो के अंदर थर्मोस्टेट वाल्व लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, तो हीटर वर्क ही नहीं करेगा। तो देखिए अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी टाटा नैनो के अंदर एसी तो है लेकिन हीटर नहीं है। तो देखिए अब वो कुछ शायद 2012 के मॉडल्स ऐसे थे। अगर आपके पास ऐसी टाटा नैनो है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में उस मॉडल के बारे में बताइएगा। तो उसके लिए देखिए उसमें क्या होता है कि आपको एसी तो मिल जाएगा, ये जो टेम्परेचर की नोब है ये शायद उसके अंदर नहीं होती। अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर ये टेम्परेचर की नोब है जिसपे ब्लू और रेड का निशान बना है तो आप मान के चलिए कि आपकी नैनो के अंदर हीटर है। और अगर आप आसानी से देख भी पाएंगे अपनी हीटर कोयल को, क्योंकि देखेंगे ये ठीक बम्पर के नीचे आपको ये सिल्वर सा दिखाई दे रहा होगा, आपको एल्युमिनियम का बिल्कुल हॉट है, इस टाइम में गर्म हो चुका है। यही हीटर की कोयल होती है हमारी टाटा नैनो के अंदर, बहुत ही आसानी से विजिबल हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये कोयल आपकी लगी है तो आप मानकर चल सकते हैं कि हीटर आपकी नैनो में लगा हुआ है। अगर ये कोयल आपकी नैनो में नहीं है तो आप समझिए कि हीटर आपकी टाटा नैनो के अंदर नहीं है। और अगर हीटर आपकी टाटा नैनो के अंदर नहीं है
तब आप कैसे जाने कि आपकी नैनो में थर्मोस्टेट वाल्व को निकाल दिया गया, तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए मेरी गाड़ी को स्टार्ट हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, तो इंजन जो है इस वक्त हो चुका है गर्म। तो पीछे का जो पैनल है वो भी मैंने निकाला हुआ है। तो ऐसे में देखिए सिंपल सी चीज़ आपने क्या चेक करनी है, अगर आपकी थर्मोस्टेट वाल्व प्रॉपर लगी हुई है तो उस टाइम क्या होगा, ये ऊपर का पाइप आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया है 2 से 2.5 मिनट तक आपका ये जो पाइप है ये गर्म हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ अगर आप ये नीचे वाला जो पाइप आप देख रहे हैं रेडिएटर के नीचे जो पाइप लगा हुआ है, ये जो पाइप लगा हुआ है, ये जो पाइप अगर आप इस पर हाथ लगाएंगे तो ये आपको उतना गर्म नहीं मिलेगा, थोड़ा सा गर्म मिलेगा, बहुत ही कम। और ये जो पाइप है ये एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म है। जो नीचे वाला पाइप है ये आपका उतना गर्म नहीं है। ये अब आपका पाइप तब गर्म होगा जब आपके इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद जब हमारी थर्मोस्टेट बॉल जब खुलती है तब इस कूलेंट का सर्कुलेशन जब चलेगा तब ये पाइप हमारा गर्म होगा। तब जाकर कि ये पाइप जब गर्म होगा तो इसका मतलब जब ये पाइप गर्म होगा तो उस टाइम पर रेडिएटर का जो फ़ैन है वो भी आपका चलेगा, तो उस टाइम पर आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व काम करेगी। अगर आपकी टाटा नैनो के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं लगी हुई है तो जैसे ही आप अपनी टाटा नैनो को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के तुरंत बाद जितना गर्म आपका ये पाइप होगा ठीक उतना ही गर्म 2 से 2.5 मिनट में आपको ये वाला जो नीचे का पाइप है ये भी आपको उतना ही गर्म महसूस होगा। तो उस टाइम पर आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी टाटा नैनो के अंदर जो है थर्मोस्टेट वॉल्व नहीं लगी है, क्योंकि थर्मोस्टेट वॉल्व ना होने की वजह से ये जो इंजन का जो कूलेंट है वो एक जगह रुकेगा नहीं, ये दोबारा से साइकिल जो है इसकी जो चलना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए दोनों के दोनों पाइप ही आपको नीचे का आप देख सकते हैं, नीचे वाला ये पाइप जो आप रेडिएटर के नीचे जो लगा हुआ है ये वाला पाइप और ये ऊपर वाला पाइप, ये दोनों सेम ही आपको गर्म मिलेंगे। लेकिन इस चीज़ की टेस्टिंग के लिए आपने तभी करना है जब आपकी गाड़ी ठंडी हो। उस टाइम पर जब आप टेस्टिंग करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर अगर आप गर्म गाड़ी में इस चीज़ को टेस्ट करेंगे तो दोनों ही पाइप आपको गर्म महसूस होंगे, तो ऐसा आपने नहीं करना है। तो देखिए सिंपल सी टेक्निक है, अगर आप अपनी टाटा नैनो को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के साथ ये वाला पाइप गर्म होता है, ये वाला पाइप गर्म नहीं ठंडा होता है, तो आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व ठीक है। उसके बाद जब आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व जब खुलेगी 10 से 15 मिनट के बाद जब रेडिएटर फैन चलेगा तो ये वाला पाइप भी आपका उतना ही गर्म होगा जितना कि गर्म आपका ये वाला पाइप होता है। अगर आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व काम नहीं कर रही है तो जितना स्टार्ट करते ही जितना ये गर्म होगा उतना ही गर्म नीचे वाला पाइप आपका होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वो नैनो में नहीं लगी हुई है। अब देखिए जब थर्मोस्टेट वॉल्व जब ख़राब होती है तब उस वक्त क्या होता है कि हीटिंग की समस्या आती है। 2-3 समस्या होती है, जैसे आपका रेडिएटर फ़ैन का ना चलना, आपका जो है वाटर पंप का ना चलना, आपके कूलेंट लेवल का सही ना होना, और इसके साथ ही साथ एक थर्मोस्टेट वॉल्व का भी होता है जो कि गाड़ी की हीटिंग में एक अहम रोल अदा करता है। तो जब इस प्रकार की हीटिंग की समस्या है, बाकी सारी चीज़ें सही से काम कर रही है, रेडिएटर फैन सही काम कर रहा है, आपका वाटर पंप सही से काम कर रहा है, कूलेंट लेवल बिल्कुल परफेक्ट है, तो ऐसे टाइम पर आप कैसे पता करें कि यार आपकी जो थर्मोस्टेट वॉल्व है वही ख़राब हो चुकी है, उसी का ही फॉल्ट है। तो देखिए जब ऐसी कंडीशन में आपकी गाड़ी हीट होगी तो क्या होगा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो रिजर्व टैंक जो कूलेंट के लिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से आपका जो कूलेंट है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब आप गाड़ी को चलाएंगे या उसको गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये वाला पाइप तो बहुत हीट होगा, इंजन पूरा आपका हीट होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला जो पाइप मैंने आपको दिखाया था ना, जब आप इस पर हाथ लगाएंगे तो ये आपका बिल्कुल ठंडा ही रहेगा, ये आपका गर्म होगा ही नहीं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यार थर्मोस्टेट वॉल्व जो है वो खुली नहीं रही है, वो ब्लॉक हो चुकी है, वो लॉक हो चुकी है। इसी वजह से ये जो कूलेंट का जो सर्कुलेशन जो चलना चाहिए ऊपर से लेके नीचे तक वो नहीं चलेगा, यानी कि जो आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व है वो उस कूलेंट को रोक लेगी। तो ये तो पाइप आपका गर्म रहेगा, लेकिन ये जो पाइप है ये आपका ठंडा रहेगा, बहुत ही कम गर्म क्या महसूस आपको होगा। क्योंकि अगर वॉल्व आपकी बिल्कुल सही से काम करती है तो जब गाड़ी बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो उस टाइम पर दोनों के दोनों पाइप आपको समान रूप से गर्म ही दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से आप जान पाएंगे कि आपकी थर्मोस्टेट वॉल्व का ही जो इशू है गाड़ी की हीटिंग पे, ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारी टाटा नैनो के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व अगर नहीं लगी हुई है, तो अगर हमारी गाड़ी के अंदर थर्मोस्टेट वॉल्व अगर नहीं लगी हुई है तो उसमें हमारी टाटा नैनो में जो है क्या क्या फ़ायदे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए फ़ायदा तो इसमें एक यही आपको मिल सकता है कि यार हमारी जो कार है वो जल्दी से गर्म ही नहीं होगी, क्योंकि अब गर्मियों के दिनों में तो ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है यार, क्योंकि जल्दी से हमारी गाड़ी हीट ही नहीं हो पाएगी। तो ये गर्मियों में तो एक अहम रोल अदा कर देती है। तो इसमें गर्मियों में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी गाड़ी में थर्मोस्टेट वॉल्व लगी है या नहीं लगी। लेकिन हाँ, जब सर्दी आती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि यार एक अच्छा हमको एक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसमें आपकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म करे, अच्छा पिकअप दे, अच्छा माइलेज दे। तो उस टाइम पर सर्दियों में वैसे ही जल्दी से गाड़ी हीट नहीं होती है, तो उस टाइम पर थर्मोस्टेट वॉल्व ना होने की वजह से कूलेंट का सर्कुलेशन चलता ही रहेगा, तो उस टाइम पर ज़्यादा गाड़ी हीट
नहीं होगी तो ऐसे में हमारी जो गाड़ी का परफॉर्मेंस है वो गिरेगा, माइलेज गिरेगा। तो बस इतनी सी बातें रहती है, लेकिन वो भी सिर्फ सर्दियों में या फिर जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहीं पर ही ऐसा हो जाता है। तो देखिए, ये रहा आज की वीडियो में, आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप जान पाएंगे बड़ी ही आसानी से थर्मोस्टेट वॉल्व के बारे में। तो देखिए, एक चीज़ मैं और भी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कई वो जो बात है कई मैकेनिक्स और दुकानदार को भी नहीं पता होता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो वॉल्व जब आपकी गाड़ी में ख़राब हो जाती है तो ये जो वॉल्व होती है, मैकेनिक लोग क्या करते हैं, दुकानदार लोग क्या करते हैं कि ये इसके मैचिंग के साथ आपको मिला करके दे देते हैं। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि ये जो हर एक जो वॉल्व होती है अलग अलग डिग्री इनमें लिखी होती है। तो देखेंगे ये जो वॉल्व है इस पर 78 डिग्री लिखा हुआ है, पता नहीं आपको ये दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा, जब भी आपको कभी आपकी कभी गाड़ी में थर्मोस्टेट वॉल्व की जब भी कभी प्रॉब्लम आती है तो आप ये चीज़ डिग्री चेक करके ही अपनी गाड़ी के लिए लीजिएगा। अगर आप जेन्युइन वॉल्व आपको मिल जाती है तो वो आपको परफेक्ट डिग्री की आपको मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आज की ये जो वीडियो है आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय महाकाल।